हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ओके, इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ सीखेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ गुडविल एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। नॉर्मली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक है 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन और दूसरा आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते इस टॉपिक में क्या है, पहला हम लोग आते हैं गुडविल का मीनिंग क्या होता है। आप लोग याद करो 11वीं क्लास में आपने गुडविल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा हो कि गुडविल का मीनिंग आप लोग ऐसे ही डिफाइन करते हो। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स दैट इंक्लूड्स नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। सही है, बिल्कुल सही है, गलत मैं नहीं बोलूँगा, बट मेरे हिसाब से आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो इसका ब्रॉडर सेंस में आपको डिफाइन करना चाहिए। मेरे हिसाब से गुडविल का डेफिनेशन होना चाहिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स दैट इनेबल ए फर्म टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए थोड़ा सा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल ऐसा है कि किसी भी फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी देता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी देता है। चलो हम लोग इसको एग्जाम्पल से हम लोग सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है, एक आईफोन का एग्जाम्पल लिया और एक जनरल मोबाइल फ़ोन। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। एक देखता हूँ, अगर सेम फीचर का मोबाइल फ़ोन है तो आईफोन उसके लिए 60,000 चार्ज कर रहा है, तो दूसरी कंपनी 40,000 चार्ज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 40,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है आईफोन। ये एक्स्ट्रा, सॉरी 40 नहीं, 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है आईफोन। ये 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसके पास गुडविल है। वो 20,000 क्या हो गया यहाँ पे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यही है इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो गुडविल का वैल्यू होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया गुडविल का मतलब। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स दैट इनेबल अ फर्म टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो आईफोन यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग आगे आते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में। तो पहले मुझे ये बताओ कि गुडविल किसने क्रिएट किया। ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट किया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर बिजनेस को कैरी आउट कर रहे थे और लंबे समय से बिजनेस कर रहे थे और उनके एफर्ट से गुडविल क्रिएट हुआ। जैसे ही न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसमें वो उस गुडविल में वो पार्टिसिपेट करेगा विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, तो अगर वो पार्टिसिपेट करता है उसके बदले तो उसे कुछ ना कुछ तो पैसा लेके आना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो उससे रिलेटेड हम लोग 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, 3 तरह के सिचुएशन अराइज हो सकता है। 1 बाय 1 हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक फर्म का गुडविल वैल्यूड हुआ है 1 लाख। ओके, और एक नया पार्टनर है, पार्टनर सी, बिजनेस में इंटर कर रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो टोटल फर्म का गुडविल 1 लाख बोला और वो नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि उसने कितना का शेयर उसने गेन किया। 1 लाख में से 1/4 मतलब कितना हुआ, 25,000 का गुडविल उसने गेन किया है, वो उसका शेयर है गुडविल। ठीक है, तो वो 25,000 रुपीज़ वो लेके आएगा बिजनेस में। हालांकि वो बिजनेस में नहीं लेके आ रहा है, वो क्या कर रहा है, प्राइवेटली पे कर रहा है एक ओल्ड पार्टनर को बाहर, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। इसको बोलते हैं प्राइवेट सेटलमेंट। अगर इस तरह का सिचुएशन होता है, अगर कोई न्यू पार्टनर अपने गुडविल के बदले में बाहर में ही पेमेंट कर दे रहा है ओल्ड पार्टनर को, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। ये एक तरह से प्राइवेट सेटलमेंट हो गया, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, कोई एंट्री नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन बिजनेस। अगर नया पार्टनर अपने गुडविल का अमाउंट बिजनेस में लेके आ रहा है तो वैसे सिचुएशन में क्या एंट्री होगा। एक एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। सी ब्रिंग कैपिटल रुपीज 3 lakhs and premium for goodwill. Total value of goodwill valued rupees 4 lakhs. The new profit sharing ratio 3:2 पास जनरली। क्वेश्चन सिंपल है, दो पार्टनर ए और बी, ओल्ड रेशियो 3:2,
एक नया पार्टनर सी इंटर कर रहा है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए, वो क्या क्या लेके आ रहा है? सी ब्रिंग्स कैपिटल रुपीज 3 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का मीनिंग क्या है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, सोल्यूशन करते समय देख लेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 4 लाख, यानी बिजनेस मतलब सी के आने से पहले फॉर्म का गुडविल कैलकुलेट हुआ है 4 लाख। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये कैलकुलेशन वही हम लोगों ने पहले जो सीखा है उसी मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड हो सकता है, या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड हो सकता है, या फिर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करके 4 लाख उसका वैल्यू निकाला गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो हमें जॉइंटली पास करना है। इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, इससे क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखिए पहला काम हम लोग ये देखेंगे, जो नया पार्टनर है सी कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख, उसका एंट्री हम लोग करेंगे। उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये आपने 11 में सीखा है। पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, तो उसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ओके, अब वो क्या लेके आ रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का मीनिंग क्या है। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल का मीनिंग है कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर, उसको बोलते हैं प्रीमियम। अभी देखते हैं टोटल गुडविल कितना है, 4 लाख। जो नया पार्टनर उसका शेयर कितना, 1/4, तो 4 लाख में उसका 1/4 शेयर कितना हुआ, 1 लाख। ये 1 लाख उसका शेयर है, ठीक है, यही 1 लाख वो लेके आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल मीन्स शेयर इन गुडविल। वो 1 लाख लेके आ रहा है, उसका क्या एंट्री होगा? वो लेके आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, इसलिए डेबिट होगा। तो हम लोग बैंक लिखे हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट। किसके बदले लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल के बदले लेके आ रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे 1 लाख, ठीक है। अब आते हैं, ये 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री किए, जब लेके आया था तो उसको हमने डेबिट किए, क्रेडिट किए थे। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे। यहाँ पे डेबिट हमने कर दिया। 1 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल है, किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए है, बी है, ठीक है। तो ये 1 लाख हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देखो हम लोग के पास बहुत सारे रेशियो है, बट हमें से ये ध्यान रखना है कि जो ओल्ड पार्टनर है उसने गुडविल को क्या किया है? सेक्रीफाइस किया, तभी तो न्यू पार्टनर गेन किया ना, ठीक है। न्यू पार्टनर ने 1 लाख का गुडविल गेन कर लिया है, तो ये 1 लाख का गुडविल जो गेन किया है, तो ए एंड बी ने सेक्रीफाइस किया, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने पहले भी सीखा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो जो पार्टनर है, 2 पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, तो ओल्ड पार्टनर, हाँ इसका रेशियो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे ए का ओल्ड रेशियो कितना है? ए का देखिए यहाँ पे 3:2 के हिसाब से 3/5, और बी का देखो 2/5, ठीक है। अब आते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो यहाँ पे दिया हुआ तीनों पार्टनर का 3:2, तो इस हिसाब से ए का आएगा 3/8 और बी का आएगा 3/8, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस किया तो 9/40 और बी का आएगा 1/40, तो ये 40 डिनोमिनेटर दोनों मिल गया यहाँ पे, 9:1 इज द सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये 1 लाख है, इस 1 लाख को हम लोग इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया 1 लाख को 9/10 एंड 1 लाख का 1/10, हिसाब से 10,000 एंड 10,000, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नरेशन प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन पे हम लोग देखते हैं, when amount of goodwill is not brought in by new partner। ऐसा भी सिचुएशन अराइज हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, वो अपना शेयर गुडविल नहीं लेके आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। M and N are 2 partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit partner R for 1/4 share. R bring capital rupees 8 lakhs. The value of goodwill is calculated on the basis of average profit method, rupees 10 lakhs. Give the journal entries। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 2 पार्टनर है M और N, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, और वो क्या लेके आ रहा है? आर ब्रिंग्स कैपिटल रुपीज 8 lakhs, और वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से 10 lakhs, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिव द जर्नल एंट्री, ठीक है। आप मुझे बताओ कि जो पार्टनर आर है वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है? क्या वो अपने गुडविल का शेयर लेके आ रहा है? ऐसा कहीं बोला है इस क्वेश्चन में? देखो तो
ओनली दिया हुआ वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट हुआ डेट में। जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल या शेयर इन गुडविल अपने शेयर का गुडविल का शेयर लेके आ रहा है नहीं, तो हम लोग ये मानेंगे इन द एब्सेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, हम लोग ये मानेंगे कि जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं एंट्री क्या होगा। पहला काम हम लोग देखेंगे कि वो क्या लेके आ रहा है, वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल 8 लाख। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि सेकेंड एंट्री जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोई एंट्री नहीं की, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ नो एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हम लोग आते हैं थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री हम लोगों ने क्या किया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, इसी को हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग एंट्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल के बदले हमने क्या लिखा है, सीज कैपिटल और करंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हो, करंट भी लिख सकते हो। और देखिए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, यहाँ पे भी हमने क्रेडिट किया है। बस किया क्या, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, एक ही बात है। तो चीज़ें वही है, बस मॉडिफाई किया गया है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंस वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, इसलिए उसके पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, डेबिट करना। किसी भी कैपिटल को रिड्यूस करने का मतलब डेबिट करना होता है। देखो यहाँ पे डेबिट किया है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एज कैपिटल, बीस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट किया है। क्यों क्रेडिट किया गया, क्योंकि देखो उस पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। ठीक है, उसने सेक्रीफाइस किया गुडविल को, तभी उसके कैपिटल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। पिछली बार जैसे हमने किया था वैसे। तो देखिए हम लोग आते हैं, पहले हम लोग ये देख लें कि जो नया पार्टनर है आर, उसका गुडविल में शेयर कितना है। टोटल वैल्यू है गुडविल का 10 लाख। ठीक, उसका शेयर कितना है, 1/4 के हिसाब से 2,50,000। इतना अमाउंट उसको लेके आना चाहिए था, बट वो लेके तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब लेके नहीं आ रहा है उसके कैपिटल को हमने क्या किया, यहाँ पे उसके कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया, रिड्यूस कर दिया 2,50,000। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये 2,50,000 का वो तो गुडविल तो वो गेन तो कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो किसी ने सेक्रीफाइस किया, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, सेक्रीफाइस किया यहाँ पे, इसलिए इसके कैपिटल को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। बट यहाँ पे हमें एक बात बता रहा हूँ, बिना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए ही हम लोग पता कर सकते हैं। पिछले बार हमने बताया था, अगर ऐसा कंडीशन दिया रहेगा जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का ओनली शेयर दिया हुआ है, ओनली टू कंडीशन दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, वैसे सिचुएशन में हमारा ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो। आप पहला काम ये कर सकते हो कि इस बेस पे आप न्यू रेशियो निकाल लो और उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे, आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा 3:2। कैलकुलेट करके देख लेना और मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम रेशियो होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो मैंने ये 2,50,000 को इसी 3:2 के में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 2,50,000 ए का आएगा 3/5 और बी का आएगा 2/5। तो देखो एक 1,50,000 ए का हो गया और यहाँ पे 1 लाख बी का हो गया। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया। तो समझ में आ गया, अगर कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है तो बस एक ही एंट्री हमको पास करना है बस गुडविल के लिए, वो है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू पार्टनर कुछ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है और कुछ नहीं लेके आता। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज कीजिए कि 30,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल उसका कैलकुलेट हुआ न्यू पार्टनर का, और उसमें से वो 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है और 10,000 नहीं लेके आ रहा है। तो वैसे सिचुएशन में देखो मिक्स कर देना है, यहाँ पे जितना लेके आ रहा है उसका एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 का लेके आ रहा है वो एंट्री करेंगे और फिर इसी 20,000 को प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, और जितना नहीं लेके आ रहा है, 10,000 गुडविल नहीं लेके आ रहा है, प्रीमियम नहीं लेके आ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीज के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, जो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किया, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस इतना सा ही हमें जनरल एंट्री करना है।
तो आई थिंक हमें लगता है कि आपको ये ट्रीटमेंट फॉर गुडविल समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।